चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रश्न 5वां से। प्रश्न 5वां का एक क्या बोला है, प्रश्न 5वां ही बोला है, बोला निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, गुणनखंडन करना है। और इस तरीके का लंबा इक्वेशन दिया गया है और बोला है कि इसका गुणनखंडन कीजिए। सर यहाँ पे एक से एक सवाल, प्रश्नावली 2.5 का एक से एक सवाल धाकड़ धाकड़ है। अब थोड़ा सा देखिए, ये प्रश्न उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा जो मंदबुद्धि का बालक है या फिर बालिका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में x बराबर एक लेने पे आप यहाँ जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ एक बैठा देना है, इस तरीके का कोई नहीं है यहाँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। यहाँ लॉजिकल है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्लास 9 और क्लास 10 का सारा फॉर्मूला बताया था। यदि आपको वो फॉर्मूला याद है तब तो आप इसको बना पाइएगा, और नहीं याद है तब आप ये बना नहीं पाइएगा। हमने 10 से 12 फॉर्मूला क्या किया था, लिखाया था। चलो देखिए, इनमें से उन फॉर्मूले में किसका उपयोग होगा है। इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, बोला है कि क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो कैसे गुणनखंडन करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो गौर से देखिए, x है, क्योंकि फॉर्मूला एक्स वाई जेड ए बी सी डी को ही कर देख के पहचान सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला पहचाना नहीं है। x है, y है, z है, हम समझ के 3 ऐसा चर है जो है x y z, और स्क्वायर है, क्यूब यूब का कोई झंझट नहीं है, क्यूब यूब का झंझट नहीं है। तो आपको एक पता होगा एक सर्वसमीका, हमने आपको एक सर्वसमीका बताया था। अगर आप इस बहुत बड़े कचड़े को देखिएगा तो इस कचड़ा में कुछ भी नहीं, एक सर्वसमीका है, ये कुछ भी नहीं, एक सर्वसमीका। कौन सा सर्वसमीका, a + b + c का होल स्क्वायर ही यहाँ पे लिखा गया है। अगर सर ये किस रूप में, क्या a + b + c का होल स्क्वायर आपको आता है? जी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, पर हम आपको बता देते हैं। a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac है। इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था। a + b + c का जो होल स्क्वायर है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac। अब गौर से आप इसको नज़र डालिएगा तो ये यही फॉर्मूला है। अब इसमें भी बड़ा दुविधा, क्यों? क्योंकि सर a का स्क्वायर हमको समझ आता है कि चल a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन ये बकवा माइनस आ गया यहाँ पे क्या आया, माइनस आया है। और माइनस का तो कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, माइनस का कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, यहाँ भी माइनस आ गया। ये बकवा माइनस का तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं था है। सर एक बात सोचिए, यहाँ माइनस क्यों आया होगा, यहाँ माइनस क्यों आया होगा? ये दोनों के पास माइनस इसलिए आया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इधर माइनस होगा है। यहाँ पे माइनस, इधर तभी माइनस आएगा जब इसमें कहीं ना कहीं माइनस होगा। सर जब माइनस यहाँ जब माइनस ही नहीं रहेगा तो इधर माइनस आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2a 2b और 2c में माइनस तभी आएगा जब a b और c का वैल्यू में कोई क्या होगा, माइनस होगा। हाँ, बात अलग है कि स्क्वायर करने से माइनस हट जाता है, इसीलिए माइनस इधर नहीं है। माइनस इधर इसलिए है ताकि इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या रहा होगा, माइनस। तो कैसे पहचानिएगा कि कौन माइनस रहा है कौन प्लस रहा है? तो हमको ट्रिक बताते हैं, एक है, देखिए जब ऐसा सवाल रहेगा तो ये देखिए, ये तीनों एक तरीके की प्रजाति है, इसमें इन तीनों की प्रजाति में कुछ भी नहीं है, स्क्वायर किया गया है। अब ये तीनों एक कैटेगरी की है, ये तीनों किस कैटेगरी के, एक कैटेगरी की है। सर इनमें से अगर कहीं इधर माइनस रहेगा, देखो पहला चांस क्या बनता है, पहला चांस बनता है कि ये तीनों प्लस में रहे, यहाँ भी प्लस में रहे। देखिए इधर तो प्लस में ही रहेगा, इधर माइनस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इधर स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर करने से प्लस आता है, तो इधर माइनस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर इधर माइनस होने की पॉसिबिलिटी है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ भी प्लस रहे, यहाँ भी प्लस रहे, यहाँ भी प्लस। अगर तीनों जगह प्लस रहे तो ए बी सी तीनों प्लस होगा, लेकिन एक जगह अगर प्लस रहेगा तो दो जगह माइनस पक्का रहेगा। अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों के पास माइनस होगा, यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ आपका प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो जो चीजें आपके प्लस में होंगे, जिसके सामने प्लस का चिन्ह है उसमें देखिए एक्स और वाई है,
यहाँ x और y के आगे प्लस में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, x को भी माइनस में रखना है और y को भी किस में रखना है, माइनस में रखना है। दोनों को माइनस में रखना है, दोनों को क्या रखना है, माइनस में रखना है। माइनस कहाँ रखना है सर, जहाँ पे प्लस होगा, जिसके साथ प्लस होगा उसके साथ जो भी चर होगा वो दोनों को किस में रखना है, माइनस में रखना है। बस अगर इतना आपको समझ आ गया तो अब इस सवाल को क्या कीजिएगा, खेल लीजिएगा। नहीं खेल पाइएगा जरा देखिए, हम आपको खेल के दिखाते हैं। देखिए सवालों को हम फिर से लिख देते हैं, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो इतना लंबा रामायण है ये इस रामायण का ही दूसरा रूप है। ये जो इतना लंबा रामायण है ना, इसी रामायण का क्या है, दूसरा रूप है। लेकिन आपको तो इस रामायण को उस रामायण में बदलना है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि a का स्क्वायर, ए यहाँ पे ये 4 है, 4 केकर स्क्वायर है रे, तो 4 2x। अगर हम 2x का होल स्क्वायर कर दें तो क्या 4x² नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हम बोले थे कि बकुआ यहाँ प्लस है, ये प्लस है और प्लस जेकर साथ रहेगा वो दोनों माइनस में रहेगा। इसका मतलब यहाँ से x भी माइनस में रहेगा और y भी माइनस में रहेगा। सर माइनस माइनस गुना होकर तभी यहाँ प्लस आया है, आपको समझ आ जाएगा। तो इस बकुआ को क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। हाँ सही है, -2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तभी प्लस का 4 ही आएगा, है इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्लस 9 है, 9 केकर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, y है y, लेकिन यहाँ इसके साथ है तो ये भी क्या रहेगा, माइनस में, इसका भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। प्लस तो प्लस, यही दोनों को जिसके सामने प्लस है वही दोनों को सिर्फ माइनस में रखना है। बाकी बात सी बचा 16, 16 किसका, 4 और z, 4z का क्या होल स्क्वायर, क्या 16 4 का स्क्वायर नहीं और z का क्या, z² नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब फॉर्मूले से देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a, की जगह क्या है, a की जगह 2x है लेकिन माइनस का 2x गुना b की जगह माइनस का 3y, तो माइनस का 3y। जरा देखिए सर कितना हमने क्या किया, देखिए 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 आया और ये माइनस और माइनस गुना करके क्या होगा, प्लस आ गया। हाँ अभी माइनस है तो ना, यहाँ फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस 2bc, तो 2b की जगह क्या है सर, b की जगह माइनस का 3y, तो b की जगह माइनस का 3y गुना c की जगह 4z, तो क्या 4z प्लस फॉर्मूले से प्लस 2ac, 2a की जगह क्या है सर, a की जगह आपका माइनस का 2z ना माइनस का 2x गुना c की जगह 4z है। अरे सर इसको देखिए ना, 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस xz, ये जो इतना खटारा इतना बड़ा रूप है, इतना बड़ा रूप है, ये जो इतना बड़ा रूप है, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं है। हाँ a कौन है सर, जो ब्रैकेट के अंदर ये है, ये a है, क्या ये माइनस का 2x नहीं है, प्लस b कौन है 3y, तो प्लस क्या है लिखे 3y लिख देते हैं, प्लस c कौन है, c का मान 4z है और क्या ये 4z का होल स्क्वायर नहीं है। और होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि सर अगर हम इसका होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है, जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो वही संख्या कितनी बार लिखी होती है, 2 बार लिखी होती है। और ये क्या होगा आंसर। अगर साहब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो फिर से यहीं पहुंचिएगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा के मत ले जाइएगा। अगर आप इसको स्क्वायर के फॉर्मूले में बैठाइएगा तो आप कहाँ पहुंचिएगा, वहीं पे पहुंचिएगा। इसलिए स्क्वायर के फॉर्मूले नहीं, ये स्क्वायर है तो इसको कितना बार लिख देना, 2 बार, और यही 2 बार लिख देना, आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए। पांचवा का बी नंबर देखिए, पांचवा का बी नंबर क्या, 2x² प्लस का y का स्क्वायर प्लस 8z² माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz है। अब सर इस फॉर्मूले को आप जब इतना लंबा देखिएगा तो आपके दिमाग में एक ही सर्व समीकरण आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में दूसरा सर्व समीकरण आ रहा है तो आप बहुत बड़े मुसीबत में हैं। आपको उस मुसीबत से क्या करना, निकलना है। आपको एक ही सर्व समीकरण पता होना चाहिए।
जिस सर्वसमीका का नाम है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc और 2ac है। अब आप वो देखिएगा, आप ये सोचिएगा कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, चलो ठीक है, ये तीनों प्लस में था, फॉर्मूला में तीनों प्लस में, लेकिन वो यहाँ माइनस आ गया, फिर यहाँ प्लस आया, फिर यहाँ माइनस आया। हमने अभी ही बताया कि इन देखिए शुरुआत का तीनों तो पक्का प्लस में ही रहेगा, क्योंकि आप माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो शुरुआत के तीनों का माइनस में होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये 3 बचा, अगर माइनस होगा भी ना सर, तो माइनस आपका 2 में होगा, 1 में माइनस नहीं होगा। चाहे माइनस कितना 2, 1 में प्लस रहेगा, चाहे प्लस शुरू में रहे, प्लस बीच में रहे या प्लस पीछे रहे, एक ही जगह प्लस बनने की पॉसिबिलिटी है, जबकि 2 जगह क्या बनेगा, माइनस बनेगा। हमने आपको क्या बताया कि जहाँ पे प्लस बनता है, जिनके गुणांकों में प्लस बनता है उन्हीं को माइनस लिया जाता है। कितनी विडंबना की बात है कि वो का जिसके साथ प्लस बनता है ओकरे माइनस में लोगे, ओकरे क्या लोगे, माइनस में लोगे। तो प्लस कहाँ बन रहा है, प्लस यहाँ बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, वाई और जेड के साथ बन रहा है, वाई और जेड के साथ प्लस बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वाई और जेड, वाई को भी माइनस लेना पड़ेगा और जेड को भी क्या, माइनस। सर तभी जब दोनों को माइनस लिया जाता है, माइनस माइनस, तभी यहाँ प्लस आता है, अन्यथा प्लस नहीं आता नहीं। तो आपको एक सर्वसमीका मिल गया, इस सर्वसमीका मिल गया। अब दिक्कत था कि प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का भी समाधान हो गया कि जिसके साथ प्लस रहेगा, जिस चर के साथ प्लस रहेगा उन्हीं को माइनस ले लेना, उल्टी जिसके साथ प्लस रहेगा उनको क्या लेना, माइनस लेना है। अब माइनस आप पता चल गया, आपके पास सर्वसमीका भी है, आपको पता भी है। अब दिक्कत है कि इस सर्वसमीका में बदलोगे कैसे, इस सर्वसमीका आना तो चाहिए। अब जरा देखिए 2x², क्या बता सकते हैं कि जो 2 है वो किस संख्या का स्क्वायर है? क्योंकि सर यहाँ पे तो एक के स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन एक दिमाग वाला आदमी बता सकता है कि सर 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। क्योंकि सर √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और 4 से रूट निकलेगा तो क्या, 2 है। तो ये जो आपका 2 है, आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2x और इसका क्या, होल स्क्वायर। दिमाग की खेल है। क्यों ऐसा लिखें सर, क्योंकि 2 √2 को √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर s का स्क्वायर, ये आ गया। हाँ, हमने खाली y और z को ही माइनस में रखना था, x था तो x तो प्लस में रहेगा, है प्लस। ये y का स्क्वायर है, लेकिन y तो खुद का स्क्वायर होता है, y के स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने क्या बोला, y को क्या रखना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस। सर प्लस y का स्क्वायर कीजिए तब भी y का स्क्वायर आएगा, माइनस y का स्क्वायर कीजिए तब भी y का स्क्वायर आएगा। ये सिर्फ विडंबना है, ये मोह माया है, ठीक है। ये बकवास माइनस का स्क्वायर करने से भी क्या आता है, प्लस आता है। ये कौन सी माया है, मोह माया है। बस यहाँ पहुँच गया, प्लस 8। अब कुछ लोग बोलेगा सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 तो केकरो स्क्वायर ही नहीं होता है, 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। लेकिन वो बको कैसे बताएं कि 8 भी केकरो स्क्वायर होता है, कैसे 8 है, 8 को तोड़ रहे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2 है। जब 8 को तुम ऐसे लिखोगे तो 8 को तुम लिखोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 है, तो ये दोनों के बदले एगो 2 बाहर निकल जाएगा, एगो 2 बचेगा, एगो 2 बचेगा। अरे क्या 2√2 का स्क्वायर कर दोगे तो 8 नहीं आ जाएगा वो का, हाँ, लेकिन किस में, जेड किस में, माइनस में, तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा। 8 केकरा स्क्वायर है, 8 2√2, और यहाँ पे जेड है तो जेड, और एक कर क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। कितना अच्छी बात है, आपको ये बात नहीं समझ आया होगा, ये दिमाग वाली बात है। सर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, 4 दूना 8, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होबे करता है। आपको मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। बाकी बात यानी कचरा सब इसी पे निर्भर होता है, फॉर्मूले पे, प्लस 2ab, तो 2a, ए का जगह ए के जगह क्या है, √2x गुना बी के जगह पे क्या है, माइनस का y, खत्म। प्लस 2bc, बी के जगह पे क्या है, बी के जगह माइनस का y,
इंटू सी की जगह क्या है, सी की जगह है -2√2z है, प्लस 2ac, 2a की जगह क्या है, a की जगह है √2x गुना सी की जगह क्या है, सी की जगह -2√2z। अरे सर आप इसको हल कीजिएगा, देखिए 2ac लिए तो यहीं पे पहुंचिएगा, 2bc लिए तो यहीं पे पहुंचेगा, 2ac लिए तो यहीं पे पहुंचेगा। ये सारा मोह माया है, ये सारा क्या मोह माया है। सर ये पूरा विस्तारित रूप क्या a प्लस बी प्लस सी का नहीं, हाँ तो a की जगह क्या है, a की जगह है √2x, a की जगह पे क्या है, a की जगह है √2x, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे y माइनस का y, c की जगह पे √2z और इकर क्या है होल स्क्वायर है। सर ये जो खतरनाक इतना लंबा फॉर्मूला है ना, इतना लंबा जो रामायण लिखा गया है, इस छोटे से भाग का क्या है विस्तार रूप है, इस छोटे से भाग का क्या है विस्तार रूप है। अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो यहीं पहुंचेगा है, लेकिन पहुंचना नहीं है। कितना बार है, 2 बार है, और जब 2 बार है तो सर किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, जब 2 बार होता है तो उसको 2 बार लिख दीजिए है, एक बार ऐसे लिखिएगा और एक बार और इसी चीज़ को कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने का मतलब है फोटो कॉपी कर दीजिए। फोटो कॉपी तो और तो कर आता नहीं होगा, क्योंकि फोटो कॉपी मशीन का भी क्या किया है, देखा नहीं है। तो ये जो है ये खतरनाक फॉर्मूला आपके लिए है। अब कुछ लोग सोचेगा बेहोश, कुछ लोग बेहोश हो जाएगा। अरे बेहोश नहीं होना बोका, हम तो शुरू में बोले थे कि प्रश्नावली 2.5 क्लास 9th के मुश्किलों में से मुश्किलों में है। ये उकरे समझ आएगा जेकर पास दिमाग है। अगर तोरा नहीं समझ आ रहा है तो समझ जाना बचपन में बॉर्नवीटा नहीं पिया है रे, बोका खाएगा माड़ भात तो कैसे होगा। अरे सर दिमाग का और बॉर्नवीटा का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम बॉर्नवीटा का प्रचार कर रहे हैं, हम इतना बता रहे हैं कि आप मेहनत कीजिएगा तो आपको ये क्या होगा, समझ आ जाएगा। सवाल छठा देखिए, सवाल छठा क्या बोला है, बोला निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। निम्नलिखित घनों को क्या करना है, प्रसारित करना है। आपको इस तरीके का बोला है। छठा का ए नंबर है 2x + 1 का होल क्यूब, और छठा का बी नंबर है 2a - 3b का क्या होल क्यूब। सर यहाँ पे आपको होल क्यूब नजर आ रहा है, और होल क्यूब क्या है, ये ब्रैकेट दिया हुआ उसका होल क्यूब है। इस चीज़ को देख के आपको एक फॉर्मूला आपका एक फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, जो कि किया तो नहीं है पर हम बोल दे रहे हैं कि क्लिक किया होगा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, क्या बताया था, पहला फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला था a - b का होल क्यूब। अरे वो का हम जानते, थोड़ा याद नहीं है। यानी देख a + b का जो होल क्यूब है वो क्या है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b। और जब a - b का जो होल क्यूब है ये है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a का क्यूब - b का क्यूब माइनस का 3abc - a गुना b। ये दोनों का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। a - b का क्या होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इकरे प्रसारित करना है, इकरे क्या करना है, प्रसारित करना है। होल क्यूब के रूप में तो दियल है। बट यह अलग है कि ये a है और ये क्या है, b है। तो आपको क्या करना है, प्रसारित रूप। आपको इस चीज़ का कौन सा रूप लिखना है, प्रसारित रूप। प्रसारित रूप लिखे का है रे, माथा लगेगा रे। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब, a की जगह पे क्या है 2x, एकर क्यूब तो कर दे क्यूब, प्लस b का क्यूब, b की जगह क्या है 1 है तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब में माथा पीटेगा, प्लस 3ab, 3 गुना a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2x है, और b की जगह पे 1 है, b की जगह पे क्या है 1 है। उसके बाद 3ab हो गया, a + b, a की जगह पे फिर क्या है, a की जगह पे 2x है, और b की जगह पे क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखिए 2 का जब क्यूब कीजिएगा तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, और x का क्यूब कीजिएगा तो x का क्यूब होगा, प्लस a का क्यूब कीजिएगा तो 1 का 1 होगा बिल्कुल, प्लस यहाँ से देखिए 3 दूना 6, 6 को 1 से गुना कीजिएगा 6, यहाँ से क्या आएगा x, और यहाँ पहले से ब्रैकेट में था 2x + 1 है। अब जब इसको कीजिएगा तो 8x³ रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट खोलना तो आता है, 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, x और x को गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर,
प्लस 6x को 1 से गुना कीजिएगा तो 6x, और यही आपका सिंपल सा क्या होगा आंसर। 3 नंबर क्या बोला 2a माइनस 3b का होल क्यूब है। ये कुछ भी नहीं सर, ये होल क्यूब ही है, लेकिन आपको यहाँ माइनस है, और ये माइनस का होल क्यूब तो पता है सर। ये माइनस का होल क्यूब में अगर आप इस एक फॉर्मूला आपको हमने ये बताया था, एक ये भी बताया था कि अगर आप यहाँ से a का क्यूब कीजिएगा माइनस b का क्यूब कीजिएगा, ब्रैकेट खोलिएगा तो a और a गुना होगा तो a का स्क्वायर और b, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab को जब गुना कीजिएगा तो 3ab का क्या होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अरे आपको फिर से तो पता है सर्वसमय का है, तो ना आपको सिर्फ क्या लिखना, प्रसारित करना है। तो कौन सा रूप, प्रसारित रूप। प्रसारित रूप, जो प्रसारित रूप है वो है a का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है वो a का क्यूब। a कौन है सर, a यहाँ पे 2a है और इसका क्यूब, माइनस b का क्यूब, b के जगह पे कौन है 3b है और 3b का होल क्यूब, माइनस 3 a का स्क्वायर, a कौन है सर, a 2a है इसका होल स्क्वायर, गुना b के जगह कौन है 3b है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पे 2a गुना और b के जगह पे क्या है 3b है। बस यही तो मामला है। अब आपको 2a का क्यूब नहीं पता, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब होता है, माइनस 3 का क्यूब कितना, 3 3 होती है 27 होता है, b का क्यूब तो b का क्यूब। हाँ यहाँ पे देखिए 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का स्क्वायर है, गुना 3b प्लस 3 दूना 6, 6 तिया 18, और a और b को गुना कीजिएगा तो ab, 8a क्यूब माइनस का 27b का क्यूब। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आएगा b आएगा, यहाँ से क्या आएगा b आएगा। सर यहाँ पे थोड़ा गलत था, यहाँ पे 3b स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 3 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 3 गुना 2a गुना 3 तिया 9b स्क्वायर। अब यहाँ प्लस से कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 9 54, और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर, और ये आपका सिंपल सा क्या था आंसर। आपको सिर्फ विस्तार करना था, आपको क्या करना था, विस्तार करना था है। ये दूसरा, तीसरा अगर आप देखिएगा तो तीसरा देखिए, छठा का तीसरा नंबर भी आप देख सकते हैं। देखिए छठा का सी नंबर आप खुद से बना लीजिएगा, हम छठा का डी नंबर बता रहे हैं। ये भी देखिए x माइनस 2/3 y का क्या होल क्यूब है, और होल क्यूब में आपको दिक्कत क्या है सर, होल क्यूब का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे इन फॉर्मूले का उपयोग कर लीजिए, इन फॉर्मूले का उपयोग कीजिए, आपको लग रहा नहीं हमारा यही फॉर्मूला सुविधा लगता है तो यही फॉर्मूले का उपयोग कर लीजिए है। तो आपको क्या पता है, आपको इसको प्रसारित करना है तो आप लिखिए प्रसारित रूप, प्रसारित रूप ये कुछ भी नहीं है, ये आपके देखने के नज़रिए का फर्क है। ये a माइनस बी का होल क्यूब ही है भाई। अलग बात है कि a की जगह x और b की जगह 2/3 y है। तो सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब। a क्या है सर, a x है, तो स्वाभाविक बात है कि x का क्यूब होगा, माइनस माइनस b का क्यूब, b क्या है सर, ये 2/3 है, 2/3 y, तो y होल क्यूब। अब कुछ लोग बोलेगा कि सर b का मान तो -2/3 है। सर ये माइनस नहीं है कि अगर हम सिर्फ फॉर्मूला प्लस का लेते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला प्लस का लेते तब b का मान -2/3 आता, लेकिन फॉर्मूला हमने माइनस का लिया तो b का मान होगा 2/3y। तो आपने a का क्यूब माइनस b का क्यूब के लिए माइनस का 3 a गुना b, a की जगह क्या है सर, a की जगह x है, b के जगह पे है आपका 2/3 y है, ब्रैकेट a माइनस बी, a के जगह पे x, b के जगह पे 2/3 y है। बस सवाल खत्म। आप फॉर्मूले पे आपको बैठाना आ गया, सवाल खत्म। x का क्यूब तो x का क्यूब माइनस
2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 का क्यूब कीजिए 3 3 9 27, y का क्यूब तो y का क्यूब है सर। यहाँ से 3 और ये 3 कटेगा, 3 और 3 क्या कटेगा, यहाँ से x और y को गुना कीजिएगा तो यहाँ से x और y गुना होगा xy होगा, और यहाँ से बचेगा x माइनस 2/3y। यहाँ से x का क्यूब होगा माइनस का 8/27 y का क्यूब होगा, ब्रैकेट खोलना आता है, x को x से गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर और साथ में y होगा, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, x इसको गुना कीजिएगा तो 2/3 आएगा, x तो मामला x एक ही बार, लेकिन y और y को गुना कीजिएगा तो y का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर होगा है। सवाल 7वां देखिए क्या बोला है, बोला उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके मान निकालना है। आपको सवाल दिया गया है और सवाल में आपको उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके मान निकालना है। पहला बोला 99 का क्यूब, दूसरा बोला 102 का क्यूब। सर आप इसका आंसर अगर 99 का क्यूब है तो क्यूब का मतलब तो जानते हो 3 बार गुना होता है, आप 99 गुना 99 गुना 99 कीजिएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो भी सही आंसर आएगा। लेकिन आपको बोला उपयुक्त सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण का उपयोग कीजिएगा कैसे, आप कैसे जानिएगा उपयुक्त सर्वसमीकरण के बारे में, तो सर 99 का क्यूब है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप 99 को क्या लिख सकते हैं। तो सर अगर आप 99 को 100 माइनस 1 लिख दीजिए और होल क्यूब है तो होल क्यूब रहेगा, क्या आपने कोई गलत किया, जी नहीं। आप बोलिएगा बिल्कुल भी कोई गलत नहीं किए। अब सर ये क्या बन गया, ये कुछ भी नहीं बन गया, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, और a माइनस बी का होल क्यूब जानते हो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे a माइनस बी, आपको ये फॉर्मूला पता है। यहाँ पे क्या है सर 100 माइनस 1 का क्या होल क्यूब है, a का क्यूब 1 की जगह पे क्या रखिएगा 100, और 100 का होल क्यूब कीजिएगा, माइनस b की जगह पे 1 का होल क्यूब कीजिएगा, माइनस का 3a इसके जगह पे क्या रखिएगा 100, b की जगह पे क्या रखिएगा 1, और ब्रैकेट में होगा 100 माइनस 1 है। अब सर 100 का स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं है ना, 100 का क्यूब करने में दिक्कत नहीं सर, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 का क्यूब 1 आता है, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 जीरो के बदले 6 जीरो, 2 जीरो का क्यूब कितना जीरो 6 जीरो, माइनस का 1 तो माइनस का 1, माइनस 100 को 3 से गुना कीजिएगा तो 100 और 3 को गुना कीजिए 300, और 100 में 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 99, कितना बचेगा 99। अब आपको क्या करना है, एक में कितना जीरो 6 जीरो, 2 4 3 4 5 6 माइनस का 1, और इसको गुना कीजिएगा तो आपको गुना करना आता है 9 या 27 साथ में 2, 9 या 27, 27 और 2 29, 2 जीरो तो कितना जीरो 2 जीरो है। एक में कितना जीरो 6 जीरो, 2 जीरो था 4 जीरो लिख दिए, 6 जीरो 2 जीरो 6 जीरो, माइनस 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 प्लस होता है, और इसमें आप जोड़िएगा तो 29701 आएगा। अब इस संख्या को क्या कीजिएगा घटाइएगा, और घटाने के बाद जितना आएगा वही क्या होगा आंसर होगा है। यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना है सर, ये 102 है, आप 102 को 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिखिएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में क्या करेगा टूट जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। सी नंबर 998 है, अगर इसका सी नंबर बोले तो सी नंबर 998 है। 998 कुछ भी नहीं होता सर, 998 1000 में 2 को घटाइएगा और इसका होल क्यूब कीजिएगा तो ये a है और ये क्या है b है, ठीक है। हाँ आप इसको आगे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आसानी से। अब लगेगा कि आपसे नहीं बनेगा, आपसे क्या करेगा नहीं बनेगा तो हम सी नंबर आपको बता देते हैं। सी नंबर हम आपको क्या कर रहे हैं बता दे रहे हैं, 998 हम आपको बता ही दे रहे हैं, अन्यथा नहीं बनेगा तो आपके लिए द्विधा हो जाएगा है। क्या है 998 का होल क्यूब। सातवां का जो सी नंबर है वो बोला है 998 का होल क्यूब। सर 998 का होल क्यूब 900 क्या होता है सर 1000 में 2 को घटाइएगा और तब होल क्यूब कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो उपयुक्त सर्व समीकरण आप यहाँ पे लिखिएगा उपयुक्त सर्व समीकरण। उपयुक्त सर्व समीकरण जो है वो तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब है। a माइनस बी का क्या है होल क्यूब है, और a का क्यूब होता है माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab 3ab का क्या स्क्वायर। अब किसी भी फॉर्मूले का उपयोग कीजिएगा, हमने आपको दो फॉर्मूला क्या क्या बताया है। यहाँ पे क्या है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब है, तो सबसे पहले 1000 का क्यूब
माइनस बी की जगह 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3, ए की जगह 1000 है तो इसका स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो गुना 2 प्लस 3, ए की जगह 1000 है तो ए की जगह क्या है 1000, बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या 2 है तो 2 का क्या स्क्वायर। देखिए तीन जीरो का क्यूब करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर 3 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 जीरो और 3 जीरो का क्यूब कीजिएगा तो 9 जीरो, बस इतना ही है। तो 3 जीरो का क्यूब है तो कितना जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीजिएगा तो 9 जीरो, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जीरो 6 जीरो, माइनस 2 का क्यूब कीजिएगा 2 2 दूना 4 दूना 8, माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 होगा, गुना 3 जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जीरो 6 जीरो, 2 4 4 6 जीरो, प्लस 3 को कीजिएगा इससे तो 3 पे कितना जीरो 3 जीरो और गुना 2 दूना 4, 2 दूना क्या 4। अब यहाँ पे देखिए 1 पे कितना जीरो 9 जीरो तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8 तो माइनस का 8, 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 का 6 कितना जीरो 2 4 6 जीरो तो 1 2 3 4 5 6, प्लस 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 3 जीरो तो कितना जीरो 3 जीरो है। हाँ अब देखिए आपको क्या करना है, ये भी आपका प्लस में है ये भी आपका प्लस में है तो जुड़ेगा, पीछे से कितना जीरो 3 जीरो तो यहाँ भी 3 जीरो तो पीछे से 3 जीरो तो बैठेगा, पीछे से 3 जीरो और 3 जीरो इस दोनों का 3 जीरो बैठेगा, फिर यहाँ से 12 है तो यहाँ पे 12 होगा, 12 लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 के बाद कितना 4 जीरो तो 1 2 3 4 और 1 होगा है, इन दोनों को जोड़ेगा तो इतना आएगा। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस जुड़ेगा तो 6 पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 8 होगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है घटाना है, इन दोनों को क्या करना है घटाना है। कैसे घटेगा, 1 पे कितना 4 जीरो के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद 1 2 उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे क्या है पीछे से 8 जीरो 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 कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो और क्या था 6 था, घटाइए, जीरो में 8 घटेगा नहीं 5 चलेगा 10, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, जीरो नहीं होगा 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, कितना आया 9940119992 और ये इस सवाल का सही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। हाँ उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, आपको ये समझ क्या होगा आया होगा। यदि आपको ये समझ आया और यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।